हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं यानी चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। वर्णिका भाग जो चल रहा था हम लोग के वर्णिका भाग में पढ़ लिए थे। तीन गो चैप्टर जो था वो तीन गो चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग अगला चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है नगर और धरती कब तक घूमेगी। ये दो गो चैप्टर है बच गया था, तो इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट, और याद भी हो जाएगा इस वीडियो में। तो आप सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और उसके बाद है टेलीग्राम पर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वजह पे आप सारे PDF और नोट्स मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट और सटासट शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पहला जो क्वेश्चन है यानी जो नगर कहानी का पहला क्वेश्चन है कि पपाती की किस रोग से ग्रसित थी। जो पपाती है वो किस रोग से ग्रसित थी। तो हम लोग जो पता है कि किस रोग से ग्रसित है, हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि उसको क्या धरा हुआ था, तो मेनिंजाइटिस रोग था। क्या था? मेनिंजाइटिस था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए जल्दी हम लोग चलते हैं, जल्दी हम लोग नगर कहानी का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है। नगर कहानी का कहानीकार कौन है, तो आपको पता होगा। यानी हम लोग ट्रिक भी बताए थे कि नगर में जाता सुजाता, नगर में जाता सुजाता। इसका मतलब क्या हुआ कि नगर की कहानी के लेखक कौन है, तो सुजाता। चलिए हम लोग ये है ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए। चलिए हम लोग मारते हैं। और उसके बाद है तीसरा जो है, तीसरा क्या है, नगर का प्रमुख पात्र कौन है। नगर का प्रमुख पात्र जो है वो कौन है। नगर का प्रमुख पात्र कौन है। हम लोग जानते हैं कि नगर में क्या है, तुम अंगम्मा है नहीं, उसके बाद सीता है नहीं, मंगू है नहीं, तो कौन है, तो वो है पपाती। कौन है? पपाती। पपाती है जो कि एक प्रमुख पात्र है। नगर का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। किस नगर का वर्णन किया गया है, तो मदुरई के पता होगा, हम लोग पढ़े थे तब क्या था, मदुरई। यानी पटना नहीं होगा, यानी कोलकाता। उसके बाद दिल्ली। ये तीनों क्या है, ऑप्शन गलत है। यानी हमारा सही ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मदुरई। मदुरई। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि वली अमाल की पुत्री के नाम कौन थी। वली अमाल जो है कि पुत्री कौन थी, तो कौन थी वली अमाल की पुत्री, तो ऑप्शन नंबर ए है सीता नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, पपाती, यानी सही। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी। उसके बाद जो आगे है अगला क्वेश्चन है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम हम लोग बताए थे लेखक परिचय में। आप लोग क्या बताए थे, एस रंगराजन। क्या? एस रंगराजन। यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है क्या, तो करेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब चलिए हम लोग जो सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं कि सुजाता जो है वो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ है। तो सुजाता का जन्म चेन्नई जो है, चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। चेन्नई तमिलनाडु में जन्म हुआ है। यानी मद्रास कहेगा तो मद्रास में नहीं, कर्नाटक में नहीं, कहाँ पे, तो चेन्नई तमिलनाडु। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं जो आठवां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो कितनी कृतियाँ, 25 से भी अधिक। कितना? 25 से भी अधिक लिखवाए थे, उन्हें समझाया थे क्या कि 25 से अधिक जो है कृतियाँ उनको क्या हुआ है, प्रकाशित हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो नगर कहानी किस रचना से संकलित है। किस रचना से संकलित है, तो नगर कहानी किस रचना से संकलित है, तो याद रखिएगा क्या है, आधुनिक जो है आधुनिक तमिल कहानी। क्या? आधुनिक तमिल कहानी से ये क्या है, संकलित है। आधुनिक तमिल समकालीन भारतीय साहित्य से यह क्या है, कहानी संकलित है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी।
यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद जो आगे है, आगे क्वेश्चन है वो आगे देखिए। आगे जो है के एस जमुना द्वारा अनुवादित रचना है। के एस जमुना द्वारा, जो के एस अनुवादक है यानी अनुवादक हैं, वो कौन से कहानी का जो के जमुना है वो कौन से कहानी का अनुवाद किए हैं। के जमुना कौन से कहानी का अनुवाद किए हैं, तो वो कहानी का कौन से, तो नगर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सी करेक्ट है। अगला हम लोग 11 जो क्वेश्चन है, 11 हम लोग देखेंगे कि 11 जो क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी में संदेश दिया गया है। किसका संदेश दिया गया है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है नारियों को केवल घरेलू काम करना चाहिए, ये क्या है, यानी गलत है। उसके बाद जो है बी, यानी नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। और उसके बाद है नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो क्या है बी क्या हो जाएगा, बी है ऑप्शन नंबर सही, यानी नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। क्योंकि अगर बली अमाल जो है वो शिक्षित रहती तो उसको इतना कठिनाई नहीं हो पाता, और पपाती को जो है वो पपाती को क्या हो जाता, आराम से भर्ती हो जाता। तो अशिक्षित के कारण उसको भर्ती नहीं हो पाई पपाती, और पपाती को अंत में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पपाती जो है, पपाती कौन थी, पपाती है वो कौन थी, पपाती कौन थी, तो बली अमाल की क्या थी, पुत्री, बली अमाल की क्या थी, पुत्री, बली अमाल की क्या थी, पुत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज सही। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, पपाती जो है वो अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती हो पाई, तो देखिए ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है कि बली अमाल की अशिक्षित के कारण। उसके बाद दूसरा है निर्धनता के कारण, यानी उसके पास धन नहीं था, इसके कारण भी वो भर्ती नहीं हो पाया, या डॉक्टर के रहने के कारण, डॉक्टर के नहीं रहने के कारण, या ऑप्शन नंबर डी जो है अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो याद रखिएगा कि वहाँ पे के जो कर्मचारी था यानी व्यवस्था था वो क्या था, वो व्यवहार कुशल नहीं था, यानी ठीक नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। उसके बाद जो है अगला क्या है, बड़े डॉक्टर साहब ने पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे। तो पपाती को क्या कहे थे कि इस जो लड़की है, इस जो पेशेंट है, ये जो गर्ल है, इसको क्या करो, ये हमारे जो अस्पताल में जल्दी से जल्दी क्या करे, भर्ती करने। तो ये ऑप्शन नंबर ए है क्या कि अस्पताल में छुट्टी से या अस्पताल में भर्ती करने हेतु या राशि जमा करने, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्या है हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, क्या बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा कि अस्पताल में भर्ती करने हेतु बड़े डॉक्टर क्या कहे थे कि अस्पताल में इस लड़की को क्या करो, जल्दी से जल्दी भर्ती करो, अस्पताल में जल्दी से जल्दी भर्ती करो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा जो बी है वो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग के जो ये चैप्टर है वो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग एक बार और पुनः बता देते हैं कि वर्णिका की हम लोग पढ़ रहे हैं कितने, और क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चौथा और पांचवा इस वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद जो इसमें 50 ऑब्जेक्टिव है, वीवीए ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो अगला है इसको सब्सक्राइब, चैनल को अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए ताकि आपको PDF टाइम टू टाइम मिलता रहे और वहाँ से आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जो लास्ट अध्याय है उसको हम लोग देखते हैं कि जो सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस होता था। तो हम लोग बताए थे कि जो सीता है वो सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था, घुटन महसूस होता था। क्यों महसूस होता था ये भी है, यानी क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछ सकता है कि क्यों उसको महसूस होता था, घुटन क्यों महसूस होता था। तो घुटन इसलिए महसूस होता था क्योंकि उसके पास सभी चीज़ था, रहने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, खिलाने के लिए, यानी सारे चीज़ था। लेकिन उसके पास फिर भी ये सारे चीज़ रहने के बावजूद भी
वो क्या थी, एक घुटन महसूस करती थी। तो क्यों करती थी? क्योंकि वो उससे कोई यानी हाल चाल पूछने जो है वो नहीं आता था। वो केवल टाइम पर क्या दे देता था, खाना दे देता था कि लो माँ यानी सीता जो है, लो माँ से धरो, इसमें यानी खाना है। उसके बाद भी उसके बाद उसको जस के तस रहने देता था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अब देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, वो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो धरती यानी एक इसका भी ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे कि धरती मैया यानी धरती मैया सांवरदैया, धरती मैया सांवरदैया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है? सांवरदैया। कहाँ पे है? तो सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो पपाती नहीं, मंगम्मा नहीं, लक्ष्मी नहीं, कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा जो है डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है? तो कहाँ की कहानी है? तो याद रखिएगा, बिहार की नहीं, उसके बाद गुजरात की नहीं, उड़ीसा की नहीं, यानी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की। कहाँ के कहानी है? तो राजस्थान के। आगे हम लोग देखते हैं धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसका प्रधानता दी गई है? तो किसका प्रधानता दी गया है? तो धरती जो कहानी है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, उसमें जो कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले है नारियों का, पुरुषों का, बच्चों का, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रधान दिया गया है? तो नारियों का, क्योंकि नारी उसमें नहीं रहती है, जो सीता रहती, सीता अगर नहीं रहती तो इस कहानी जो है, इस कहानी आगे नहीं बढ़ पाता। तो सीता ही नायक है, इसलिए नारियों का एक प्रधान दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की रचना है? तो पीछे भी बताएं, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो धरती कब तक घूमेगी कहानी किस कहानी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की कहानी है। तो राजस्थान की कहानी है, इसलिए वो कौन से भाषा में लिखा गया है? तो राजस्थानी भाषा में। कौन से भाषा में? राजस्थानी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही क्वेश्चन को घुमाया फिराया रहता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। धरती अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या कि धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो अनुवादक कौन है? तो अनुवादक जो है वो खुद हैं। कौन है? खुद, यानी खुद मतलब कहें कि इस कहानी के जो लेखक कौन है? तो इस कहानी का लेखक है कौन? तो सांवरदैया। तो सांवरदैया यानी वो खुद अनुवाद किए हैं। तो इसमें कौन सांवरदैया दिया है? तो नहीं, यानी इसमें ऑप्शन जो है नहीं दिया है। तो इसमें लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है कौन? इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी संकलित है। तो याद रखिएगा, समकालीन भारतीय साहित्य से। कहाँ से? समकालीन भारतीय साहित्य से। समकालीन भारतीय साहित्य से यह जो है कहानी संकलित है। यह कहानी कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता जो है वो घर क्यों छोड़कर चली गई? तो आपको पता होगा कि जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे, क्या बताए थे कि जो तीनों लड़का है, वो तीनों लड़का क्या कर रहा था, पहला बार भोजन नहीं मिलने के कारण ये क्या हो जाएगा? गलत ये क्या है? ऑप्शन गलत है। उसके बाद जो है तीसरा जो है वो तीसरा क्या है कि घर अच्छा नहीं रहने के कारण, नहीं होने के कारण इनमें से कोई नहीं। तो नहीं, इसमें से तीनों में से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा जो बी ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। हमारा बी ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। यानी देखा कि बेटा जो है तीनों क्या कर रहा है, एक मीटिंग बना रहा है, और मीटिंग में क्या कर रहा है? सीता के लिए क्या कर रहा है? 50-50 रुपया देने के लिए मीटिंग बैठा रहा है, और उसमें से जो सीता है वो सीता सुन रही थी। तो इसी को बात को सुनकर वो क्या हो गई, यानी घर से छोड़कर चली गई, घर को छोड़कर क्या हो गई? चली गई। तो इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा जो भी है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी 50-50 रुपया देने की बात सुनकर, 50-50 रुपया देने की बात सुनकर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, सीता को कितने पुत्र थे? याद रखिएगा, सीता के जो पुत्र था वो 2 था, तो नहीं 3 था। तो यस, यानी इस सीता के जो पुत्र है वो 3 गो था। कितने था? 3 पुत्र था। तीनों के नाम क्या है? कैलाश, नारायण और बीजू। कैलाश, नारायण, बीजू। कैलाश, नारायण, बीजू। कैलाश नारायण, बीजू।
कैलाश, नारायण, बीजू, ये तीनों लड़का के नाम है। सबसे बड़ा बेटा के नाम क्या है? कैलाश। बड़ा बेटा के नाम क्या है? कैलाश। दूसरा बेटा के जो नाम है वो नारायण, और तीसरा जो बेटा है वो बीजू, यानी सबसे छोटे लड़का के नाम क्या है? बीजू। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो है वो कैलाश के पत्नी के नाम क्या था और नारायण के पत्नी के नाम क्या था, उसके बाद बीजू के पत्नी के नाम क्या था। तो अगला चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। सीता के बड़े लड़के के नाम क्या था? बड़े लड़के के नाम क्या था? तो सीता के जो बड़े लड़का था उसका नाम क्या था? तो आगे बताएं, अभी बताएं कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश नाम था। क्या था? कैलाश नाम था। आगे हम लोग चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैलाश हम लोग देख लिए, उसके बाद आगे देखते हैं कि कैलाश के पत्नी के नाम क्या था। आगे कैलाश के पत्नी के नाम क्या था? तो याद रखिएगा कैलाश के जो पत्नी है वो पत्नी के नाम राधा था। क्या था? राधा। वो राधा यानी जो है वो कौन है? तो राधा। राधा यानी किसके? कैलाश के पत्नी के नाम। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र जो है भरा गया था? किसके अंदर? तो याद रखिएगा सीता। सीता के अंदर जो है वो आंसुओं का जो समुद्र भरा हुआ था। किसके अंदर? तो सीता के अंदर। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यानी ए सही हो जाएगा। सीता जो है, सीता अपने को क्या मानती थी? तो सीता जो है अपने को क्या मानती थी? तो ऑप्शन है जो 3 गो ऑप्शन है कि भिखारिन। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन जो है ऑप्शन पहला ऑप्शन भिखारी, दूसरा ऑप्शन बेकार, समझदार, उसके बाद दुखी। तो क्या मानती थी? तो सीता अपने को भिखारिन मानती थी। क्या मानती थी? भिखारिन। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था, यानी हम लोगों को 50 गो सीरीज चढ़ा था, 50 गो कोई सीरीज चढ़ा था, तो हम लोग 50 गो क्वेश्चन देख लिए। यानी उसमें से जो कुछ उसमें देखें, यानी 3 गो, यानी 1 से 1 2 3, और जो 1 2 3 उसके बाद जो हम लोग देखें 4 to 5। तो हम लोग ये चीज़ देख लिए। अब हम लोग आगे हम लोग देखेंगे जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे बायोलॉजी के। तो अब आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद।